दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अगस्त्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम आपके सामने फिर से उपस्थित हो गए हैं अगले 20 इतिहास के प्रश्नों को लेकर के। और ये जो 20 प्रश्न होंगे ये बौद्ध धर्म से संबंधित होंगे, है ना। कहाँ से होंगे? बौद्ध धर्म से संबंधित होंगे। 20 में से आपको फिर से 18 स्कोर कर लेना है ना। 20 में से 18 जो है आपको स्कोर कर लेना है जी। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे बिना समय गवाए। और सबसे पहले क्वेश्चन पे आप लोग इसको ज़रूर लगाते रहिए, ये आपको बीएसएससी, बिहार दरोगा सभी में काम आने वाले हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। यानी महाभिनिष्क्रमण के रूप में किसको जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? महाभिनिष्क्रमण जो है वो किसको कहते हैं? बुद्ध का जन्म देखिए कब हुआ था। तो बुद्ध का जन्म जो है ना, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी, ठीक है। कब हुआ था? बुद्ध का 563 बीसी में इसका जन्म हुआ था। तो इनके जन्म को क्या बोलते हैं, है ना। जन्म को क्या बोलेंगे? इसके बाद पूछा जाता है कि उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ है, गृह त्याग को क्या बोला जाता है, उनका जो प्रथम उपदेश आया उसको क्या बोला जाता है ना। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो महाभिनिष्क्रमण पे है, इसलिए हम लोग वहाँ बढ़ते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण जो है उनके गृह त्याग को बोला गया, है ना। किसको बोला गया? उनके गृह त्याग को। देखिए, बुद्ध जी जो थे ना, बुद्ध बड़े शुरू से ही, बचपन से ही बड़े विचारवान थे। वो हमेशा चिंतित मुद्रा में रहते थे, है ना। उनके पिताजी ने क्या की, इस वजह से उनकी जल्दी शादी भी करवा दी, क्योंकि एक ज्योतिष थे, उन्होंने कहा था, ज्योतिष जी ने, कि ये या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत बड़ा महान सम्राट बनेगा, या तो एक महान सन्यासी बनेगा, संत बनेगा। तो उनके पिताजी ने सोचा कि मुझे तो एक ही बालक है ना, वो जो गौतम है ये राज प्रजा चलाए, उनकी इच्छा ये थी। तो उन्होंने शादी कर दी कि इसका मन जो है इधर उधर से हट जाएगा। बच्चे भी हुए, उनके एक बेटा था जिसका नाम कि राहुल था। फिर भी उनका मन जो है वो इधर उधर नहीं गया, वो हमेशा चिंतित मुद्रा में, जिस तरह सन्यासी लोग रहते हैं ध्यान मुद्रा में रहते थे। लास्टली उन्होंने क्या किया, घर जो है वो रात में चुपके से घर छोड़ के अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ करके घर से निकल गए, है ना। तो उसी घटना को क्या बोल दिया गया? गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जो है वो जाना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है ना। पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुंडकेश या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा जा रहा है कि बुद्ध का दूसरा नाम क्या है ना। तो बुद्ध का दूसरा नाम देखिए, इसमें से तो कोई नहीं लग रहा है, क्योंकि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम इसका क्या था? बचपन का नाम था सिद्धार्थ, है ना। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। तो इसमें कोई इसका आंसर जो है वो नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो बुद्ध का दूसरा नाम यानी बचपन का नाम था सिद्धार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। अब देखिए यहाँ शाक्य लिखा है, तो याद रखिए बुद्ध जो है ये शाक्य कुल के थे, है ना। शाक्य कुल के थे, क्यों कुल के थे। तो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में है। ये किस राजवंश के अभिलेख से जो है पता चलता है, या पता क्या चलता है, यानी माना जाता है कि हाँ सच में बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था। मौर्य, शुंग, सातवाहन या फिर कुषाण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए, तो ये हो जाएगा इसमें मौर्य, शुंग, सातवाहन और क्या लिखा गया है? शाक्य। तो देखिए कहा जाता है कि ये जो गौतम बुद्ध जी हैं, शाक्य मुनि बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि अशोक के शिलालेखों से, अशोक के अभिलेखों से क्या होता है पता चलता है। तो अशोक मौर्य थे, तो मौर्य वंश का हो जाएगा, है ना। मौर्य वंश का क्या हो जाएगा? हो जाएगा जी, ठीक है। मौर्य वंश में देखिए अशोक का जो रुम्मिनदेही अभिलेख है ना, क्या है? अशोक का रुम्मिनदेही अभिलेख से, अशोक के रुम्मिनदेही
अभिलेख से, है ना। इसी अभिलेख से क्या होता है, समर्थन मिलता है कि लुम्बिनी जो है वो गौतम बुद्ध का क्या था, जन्म स्थान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हो गया। अब देखिए महापरिनिर्वाण उनका कहाँ हो गया, है ना, लुम्बिनी में हो गया, बोधगया में, कुशीनगर में, या फिर कपिलवस्तु में। तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई, है ना, मृत्यु, है ना। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। तो ये मृत्यु जो है उनकी कहाँ हुई थी, ये देखिए कुशीनगर में हुई थी। ये कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य है ना, मल्लों के मल्ल गणराज्य है। और यहीं पर कुशीनगर में, है ना, एक शिष्य के घर पे इन्होंने खाना खाया और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हाँ, इनको अतिसार हो गया था जी। इनको क्या हो गया था, अतिसार हो गया था। चुंद नामक, है ना, चुंद नामक ब्राह्मण के घर भोजन किए, है ना। भोजन करने से क्या हो गया था, इनको अतिसार हो गया और उसी अतिसार से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ। अभी अभी हमने आपको बताया कि मल्लों के गणराज्य कुशीनारा में जो है इनका क्या हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, है ना। आनंद सारिपुत्र मोगलाम सुभद कह रहा है कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। कौन था वो अंतिम व्यक्ति जिसको उन्होंने दीक्षित किया था, तो ये था सुभद, है ना। कौन था, सुभद था, जिसको उन्होंने क्या किया था, जीवन के अंतिम समय में उसको ज्ञान दिए थे। ठीक है, चलिए इसके बाद है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, है ना। तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा, सुभद ही हो जाएगा जी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई, है ना। देखिए ये लोग क्या करते थे, जो बौद्ध धर्म थे, बुद्ध लोग थे, बौद्ध धर्म में जो भी शिष्य थे इनके, सभी लोग सालों भर घूम घूम के अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार करते थे बौद्ध धर्म का। लेकिन जब 3 महीने का क्या होता था, बरसात शुरू होती थी, तो बरसात में ये लोग वर्षावास करते थे, है ना। क्या करते थे, वर्षावास करते थे। तो सबसे ज़्यादा वर्षावास पूछ रहा है कि कहाँ पर किए थे ये, तो सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में इन्होंने क्या किया था, वर्षावास किया था। और श्रावस्ती जो है ये कौशल की राजधानी है ना, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। और यहीं पर इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया था, वर्षावास किया था। और देखिएगा कि यही श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू की कहानी आप पढ़े होंगे बचपन में, है ना, 4-5 क्लास में। तो अंगुलीमाल डाकू को जो बदले थे वो यही श्रावस्ती में क्या किए थे, वो अंगुलीमाल डाकू को जो है वो बदल दिए थे। ठीक है, चलिए ये तो हो गई। अच्छा अंतिम पूछा, हमको लग रहा है सबसे ज़्यादा पूछा है। चलिए यहाँ अंतिम पूछा है, तो अंतिम में श्रावस्ती नहीं होगा जी, है ना। अंतिम में क्या हो जाएगा, वैशाली होगा। और हमने क्या कहा, सर्वाधिक, है ना, मुझे लगा सर्वाधिक पूछ रहा है। सर्वाधिक अगर पूछता है तो सर्वाधिक वर्षावास कहाँ हो जाएगा, सर्वाधिक वर्षावास आपका कहाँ हो जाएगा, श्रावस्ती में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, मुझे लगा यहाँ सब सर्वाधिक वर्षा ऋतु बोल रहा है, अंतिम पूछ रहा है। तो अंतिम तो इन्होंने कहाँ बिताया था, वैशाली में बिताया था, है ना। अंतिम कहाँ बिताया था, वैशाली में बिताया था। चलिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया, लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। पहला धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन होता है प्रथम उपदेश, है ना, प्रथम उपदेश। जब ये ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जब ये बोधगया से आते हैं, तो इनको वही जो इनके साथ 5 ब्राह्मण मिले थे, जो साथ गए थे और साथ छोड़कर के वो 5 ब्राह्मण आ गए थे, उन्हीं 5 ब्राह्मणों को इन्होंने क्या किया था, सारनाथ में उपदेश दिया था। और उसको बोला गया धर्मचक्र प्रवर्तन, है, उसको क्या बोल दिया गया, धर्मचक्र प्रवर्तन। चलिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, हाँ सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, या फिर राजगृह में। तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा उपदेश जो है ये सबसे ज़्यादा वर्षावास कहाँ किए, श्रावस्ती में। हमने आपको मैं बता चुकी हूँ कि सबसे ज़्यादा वर्षावास, सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में,
मतलब सबसे ज़्यादा उपदेश भी श्रावस्ती में। ठीक है, सीधा से कनेक्ट करके याद करिए, ठीक ना। अंतिम वर्षावास अगर पूछेगा तो वैशाली हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक की जब बात आएगी तो वर्षावास भी श्रावस्ती में और उपदेश भी सबसे ज़्यादा ये श्रावस्ती में ही दिए थे। चलिए आगे है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध जो है वो कौशाम्बी आए थे, किसके राज्यकाल में? शतानिक, उदयन, बोधि, निचक्षु, है किसके राज्यकाल में बुद्ध जो है वो कौशाम्बी आए थे? तो कौशाम्बी जो है वो कहाँ आए थे? कौशाम्बी जो आए थे उस समय कौशाम्बी में किसका राज्य चल रहा था? तो उदयन का राज्य चल रहा था, है ना। किसका राज्य चल रहा था जी? उदयन का राज्यकाल चल रहा था कौशाम्बी जब वो आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? है ना, 4 संगीति होती है, 4 संगीति हुई थी, 4 बौद्ध संगीति, है ना, 4 बौद्ध संगीति हुई थी, क्लास में हम आपको बता चुके हैं, है ना। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद देखिए कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप, अजातशत्रु, धर्मसेन या नागसेन? तो अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, और राजा कौन था उस समय पे? राजा था अजातशत्रु, है ना, राजा था अजातशत्रु, और अध्यक्षता किया गया था महाकश्यप के द्वारा, और आयोजन हुआ था इसका राजगृह, है ना, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, है ना। तो अजातशत्रु राजा था, महाकश्यप इसकी अध्यक्षता किए थे। ये जब प्रथम बौद्ध संगीति जो है हुआ था, है ना, सप्तपर्णी गुफा में, लिख लीजिए, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? देखिए पूछ ही दिया, तो राजगीर में होगा। सप्तपर्णी गुफा कहाँ हो जाएगा? राजगीर में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? हमने क्या देखा? प्रथम का अध्यक्षता किसके द्वारा? महाकश्यप, है ना। दूसरा का पूछ रहा है आपसे, कश्मीर में कनिष्क वाला का पूछ रहा है। कनिष्क के टाइम पे कौन सा हुआ था? चौथा संगीति हुआ था, है ना। कनिष्क के टाइम पे चौथा संगीति हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता कौन की है? पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक या फिर वसुमित्र? तो वसुमित्र के द्वारा क्या किया गया था? चौथा का अध्यक्षता किसके द्वारा? वसुमित्र के द्वारा। और इस समय पे देखिएगा एक उपाध्यक्ष भी था, है ना, अश्वघोष उपाध्यक्ष था, है ना। तो अश्वघोष उपाध्यक्ष था, वसुमित्र अध्यक्ष था, राजा कौन था? कनिष्क। और हुआ कहाँ था? कश्मीर के कुंडल वन में, है ना, कश्मीर के कुंडल वन में इसका जो है वो आयोजन हुआ था। चलिए अगला है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? महायान शाखा जो है ये किसके शासनकाल में आया? अजातशत्रु, धर्मपाल, अशोक या फिर कनिष्क? तो बताना है कि ये जो है बौद्ध धर्म, इसका महायान शाखा जो है किसके शासनकाल में जो है वो आया? तो हमने क्या देखा था कि जो 4th बौद्ध संगीति हुई, इसी में क्या हुआ? 2 भागों में डिवाइडेड हो गया था बौद्ध धर्म, एक महायान और दूसरा क्या था जी? हीनयान, है ना। एक महायान, दूसरा हीनयान। तो कनिष्क उस समय राजा था जब चौथा हुआ था, तो इसका मतलब है कि कनिष्क के टाइम पे ही महायान शाखा औपचारिक रूप से क्या हुई? प्रकट हुई। निम्नलिखित में 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करिए। अब बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ और उसके बाद कहाँ हुआ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजगृह को, क्योंकि राजगृह में पहला, ठीक है, वैशाली में दूसरा, सेकेंड, ठीक है, पाटलिपुत्र में 3rd हुआ और कुंडल वन में 4th हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3। देखिए 2, 1, 4, 3 यानी ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहला संगीति राजगृह में हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ और चौथा कुंडल वन में हुआ। पहला के समय देखिए राजा कौन था? अजातशत्रु था, है ना। वैशाली में हुआ था कालाशोक के टाइम पे, पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुआ और कुंडल वन में जो है वो कनिष्क के टाइम पे हुआ था। चलिए अगला है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? अभी हम आपको बताए थे कि तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में, है ना। तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता कौन किया था? अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस,
है ना, मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया। और ये देखिए पाटलिपुत्र में अध्यक्षता किसके द्वारा, मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए राजा कौन था, राजा था अशोक। अशोक। चलिए, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है ना। देखिए एक स्तंभ 1 है और एक स्तंभ 2 है। पूछ रहा है जन्म, तो जन्म कहाँ हो जाएगा, लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ, बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन हो जाएगा कुशीनारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4, है ना। 3, 2, 1, 4 यानी डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जन्म कहाँ, लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ, बोध गया में। और प्रथम प्रवचन दिए सारनाथ में और मृत्यु होती है कुशीनारा में। चलिए अगला है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है ना। आप देखिए प्रतीक, एक तरफ प्रतीक दिया है तो बताना है, चिन्ह दिया है और अर्थ दिया है इसका। तो जन्म है ना जन्म का क्या हो जाएगा जी, इसको मिलाना है ना। तो जन्म का क्या होगा, जन्म में हो जाएगा कमल। ठीक है, प्रथम प्रवचन हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन, है ना। महाबोधि हो जाएगा बोधि वृक्ष और त्याग हो जाएगा घोड़ा, है ना। त्याग क्या हो जाएगा, घोड़ा। जन्म होगा कमल, प्रथम प्रवचन हो गया धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष और त्याग हो गया गृह त्याग जो किए थे उसका प्रतीक है घोड़ा। चल, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। आपको सही उत्तर चुनना है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है ना, इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये तो सही है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में उनका जो है वो जन्म हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। और आर्य सत्य यानी 4 सत्य का उन्होंने क्या किया था, प्रचार किया था, है ना। उन्होंने आर्य सत्य का क्या किया था, प्रचार किया था, तो ये भी सही है। मतलब आपके चारों के चारों ऑप्शन क्या हैं, सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 20 प्रश्नों को क्या किया, कंप्लीट कर लिया। फिर से आपसे अगले वीडियो में 20 प्रश्नों के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।